नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। भारत की अर्थव्यवस्था ने इस वक्त दुनिया में हड़कंप मचाया है। भारत के साथ साथ दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ पेश कर रही हैं। रेटिंग एजेंसी मॉर्गन स्टैनली हो, आईएमएफ हो, मूडीज हो, बार्कलेज रिसर्च हो, गोल्डमैन सैक्स हो या फिर आरबीआई और आईएमएफ हो, सबका अनुमान है कि आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनने वाली है। यहां आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान तो ध्यान ही होगा जिसमें वो कहते हैं कि वो आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन बनाकर ही दम लेंगे। फ्रेंड्स, भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए हमारी सरकार 4 अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। पहला, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन। दूसरा, फेयर कंपटीशन। तीसरा, वेल्थ क्रिएशन। और चौथा, आरके लॉज का डिलीशन। लेकिन भारतीय रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 5 ट्रिलियन से भी आगे बढ़ते हुए जो दावा किया है वो मोदी के आत्मविश्वास को और ऊंचा कर देगा, लेकिन विपक्ष के तोते भी उड़ा देगा। क्योंकि क्रिसिल ने जो दावा किया है उसने वो कहा है कि 2025 तक भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को उसने 6.4% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि महंगाई में कमी आ रही है, बेहतर कृषि उत्पादन, खाद्य महंगाई पर नियंत्रण के साथ तेल और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से वित्त वर्ष 2025 में भी ये गिरावट जारी रहेगी। क्रिसिल ने भारत आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि 2031 तक भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा और अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन से बढ़कर 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। एजेंसी के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीश मेहता ने भी ये कहा कि इस दशक के अंत तक देश के प्रति व्यक्ति आय $4,500 के स्तर को पार कर जाएगी। ये तो है भारतीय रेटिंग एजेंसी का दावा और शायद देश में बैठा विपक्ष इस पर यकीन ना करे, लेकिन दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। बार्कलेज रिसर्च ने तो मूडीज से भी आगे जाकर कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% तक पहुंचने की तरफ बढ़ रही है। गोल्डमैन सैक्स का भी ऐसा ही दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से भागने वाली है। गोल्डमैन सैक्स का तो यहां तक कहना है कि 2075 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। वही बात अगर आरबीआई की करें तो आरबीआई भी कह चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आईएमएफ भी इसी दिशा में दौड़ लगा रहा है। उसका भी कहना है कि 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी और वो 5.2 ट्रिलियन हो सकती है। आईएमएफ का मानना है कि भारत विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर है और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान अगले 5 साल में मौजूदा 16% से बढ़कर 18% तक पहुंच सकता है। फिच का कहना है कि नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज भारत विकास दर के मामले में दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। विश्व बैंक का कहना है कि जहां ग्लोबल इकोनॉमी सुस्त है और बनी रहेगी, वहीं भारत की इकोनॉमी लगातार रफ्तार पकड़ती जाएगी। और इन सब का जो कहना है उसका नतीजा आपको पता है क्या है? उसका नतीजा होगा कि भारत इस शताब्दी के अंत तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR की जो ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग की टेबल है उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि सदी के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीन से 90% बड़ा और अमेरिका की जीडीपी से 30% तक बड़ा हो जाएगा। आने वाले 5-7 साल में भारत एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन जाएगा, वो चीन को पीछे छोड़ देगा। और ये सब हो सका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से देश को आगे लेकर जा रहे हैं उससे परिणाम आने वाले वक्त में भारत को महाशक्ति बनाने वाले हैं। और एक बात, ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है वो सभी रिपोर्टें नहीं है, इससे अलग और दर्जन भर से ज्यादा रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने यही दावा किया है। मतलब
कई दर्जन रेटिंग एजेंसियां हैं जिनका सभी का यह दावा है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। लेकिन देश का विपक्ष मिमिया रहा है, क्योंकि ना तो उसके पास नियत है और ना ही नीतियां हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे लेकर जा रहे हैं, उससे वो डरा हुआ है, क्योंकि जिस रफ्तार से, जिस विकास से देश आगे चल रहा है, उससे फिर विपक्ष को आने वाले वक्त में जनता शायद ही मौका दे। लेकिन जिस तरीके से मोदी की नीतियों के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।